नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी दूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए उस वीडियो का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फर्जी लोन ऐप्स के हैरेसमेंट के संबंध में, यानी फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट। हैरेसमेंट क्या होता है? जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होती हैं, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं, उनके फ़ोटो वायरल करने की धमकी देती हैं, इसके अलावा वीडियो वायरल करने की धमकी देती हैं। तो ऐसे जितने भी लोन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो अब इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के लोन चुकाने की टेंशन ख़त्म। जी हाँ, अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच किया तो लगभग आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी इनके लोन चुकाने की। जो ये दुगने रीपेमेंट की डिमांड करते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, मतलब बहुत ही शॉर्ट टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, 100 डेज़ का। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद रीपेमेंट करने की प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में बहुत ज़रूरी बातें। तो वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। अगर आपको कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन आपके फ़ोटो वीडियो वायरल करने का धमकी दे रही है, या आपको परेशान कर रही है कि आपके फ़ोटो वीडियो गलत तरीके से बना के वायरल कर दिए जाएंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा बिना स्किप किए। और अगर आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है तो उस तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी मदद हो पाए। ठीक है, तो आज मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से बात करूँगा, किस तरीके से फर्जी लोन एप्लीकेशन हैरेसमेंट करते हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं बेसिक बात कि कौन से लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो भारत में लोन प्रोवाइड कराने के लिए किसी भी लोन एप्लीकेशन के लिए एनबीएफसी या बैंक से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। मतलब एनबीएफसी या बैंक के ब्याज पर वो आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ 2020 से, मतलब कोरोना काल के आसपास से, जब शायद लॉकडाउन लगा था, तब से लेके आज तक फर्जी लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है, अब फर्जी लोन एप्लीकेशंस कौन से होते हैं? जिनकी ना कोई एनबीएफसी होती है, ना कोई बैंक होती है, ना इनका लोन सिबिल में शो होता है। ठीक है, अगर अगर आप इनसे लोन जो है मतलब अप्लाई करते हैं, ले लेते हैं, तो इनका लोन सिबिल में शो नहीं होता है। मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आप अपना सिबिल स्कोर चेक करेंगे तो इनका लोन आपके सिबिल में शो नहीं हो रहा होगा। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ये लोग जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होते हैं, जब आप यहाँ पर लोन अप्लाई करते हो तो आप बहुत सारी परमिशन देते हो, जैसे कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, गैलरी की, बहुत सारी आप परमिशन दे देते हो, मैसेज की। तो ये क्या करते हैं, कभी कभी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड भी आप इसमें अपलोड करते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन में लोन लेने के लिए। तो ये ओटीपी भेजकर ओटीपी रीड कर लेते हैं और आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करके शायद हो सकता है कहीं से जो है लोन वगैरह अप्लाई करते हैं और वो लोन आपके सिबिल में शो हो रहा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से किसी प्रकार का बोल सकता हूँ कि जैसे जो आजकल जीएसटी फॉर्म वगैरह रजिस्टर होती हैं, या आपके पैन कार्ड से कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाए, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। मतलब आपको संबंधित डिपार्टमेंट से कोई नोटिस प्राप्त हो सकता है, कोई कॉल्स आ सकती हैं, आपको बुलाया जा सकता है वहाँ पर। तो आपके पास बचाव में क्या होना चाहिए ये भी मैं बताऊँगा, और इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट से आपको कैसे बचना है। मतलब अगर आपने इनसे लोन लिया होगा और अगर आप इनका लोन नहीं चुका पा रहे होंगे, तो ये बोल रहे होंगे कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ़ोटो वायरल कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोन एप्लीकेशन फर्जी होते हैं 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं, 7 डेज़ वाला। आजकल कुछ ऐसे भी लोन एप्लीकेशन आ गए हैं फर्जी, जो कि 15 दिन का लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में, 99% केसेस में, ये जो लोन एप्लीकेशंस हैं वो जो है लोन प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों का। ठीक है, और इनका लोन सिबिल में से होता नहीं है, और ये दुगने रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, अगर आपने यहाँ से लोन अप्लाई किया 5,000 रुपये का, तो ये आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे 10,000 रुपये की। जी हाँ, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको। चलिए मान लेता हूँ कि आपको लोन अमाउंट से हो रहा है एक फ़र्जी लोन एप्लीकेशन में 5,000 रुपये का, तो आपके बैंक अकाउंट में, अगर मान लीजिए आपने वो 5,000 अप्लाई कर दिए, तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा 2,500 से 3,000 रुपये, और बाकी ऊपर के 2,500 से 3,000 रुपये ये प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज, जो पता नहीं कौन कौन से चार्ज में काट लेंगे। ठीक है, तो अगर आप 10,000 का लोन लेंगे तो समथिंग 5,000 के आसपास आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आप 5,000 का लोन लेंगे तो 2,500 से 3,000, और अगर आप 3,000 का लोन लेंगे तो वही 1,800 या 2,000 के आसपास आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करते हैं, और 7 दिन का एक शॉर्ट टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं। 7 दिन बाद आपको जो पेमेंट करना होता है, मान लीजिए आपने 5,000 का लोन लिया है, तो 5,000 पर इंटरेस्ट लगाकर ये जो है मतलब
आपसे पेमेंट की डिमांड करेंगे, रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। मतलब 5,000 पर ऊपर 500 रुपये, 600 रुपये और इंटरेस्ट लगाएंगे और आपसे बोलेंगे इसको पे करो। अब आपके बैंक अकाउंट में आया था 2 से 2,500 रुपये और आपको पे करना पड़ रहा है 5,000 के ऊपर भी इंटरेस्ट। तो फिर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वैसे तो अपने आप में गैर कानूनी, ऐसे बिना एनबीएफसी या बिना बैंक के कोई लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड नहीं करा सकता, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपके साथ में हैरेसमेंट कर रहे हैं, आपको धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लिया है इन्होंने, 5वां 6वां दिन अगर आ गया है तो ये आपको हैरेसमेंट कर रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे। तो अब आपको क्या करना है, या करने वाले हैं, या आपको अभी अभी पता चला इस वीडियो को देखकर कि ऐसी भी लोन एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती हैं और आपने किसी न किसी ऐसी एप्लीकेशन से लोन वगैरह ले रखा है। तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले जो पहला काम करना है वो ये कि आपको पैनिक नहीं होना है, मतलब आपको परेशान नहीं होना, आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना घबराना है, इसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप डरेंगे घबराएंगे तो आप घबराहट में कोई गलत कदम उठाएंगे, रीपेमेंट कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने अगर इनका रीपेमेंट कर दिया तो वो ऐप में अपडेट नहीं होगा, हो सकता है अपडेट हो भी जाए और फिर से आपके बैंक अकाउंट में दोबारा से एक अमाउंट आपकी बिना अनुमति के ट्रांसफ़र कर दी जाए और फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड की जाए। क्योंकि जैसे ही आप रीपेमेंट करते हैं तो लोन एप्लीकेशंस को पता लग जाता है, इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को, कि भाई आपके पास है पैसा, तो ये फिर से एक अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, फिर से दुगने रीपेमेंट की वसूली करते हैं। और कभी कभी तो इवन मैंने ऐसा भी देखा है कि सिर्फ ऐप को इंस्टॉल किया था, कुछ डिटेल्स वगैरह फिलअप की और बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, और फिर उनके रिकवरी एजेंट परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, दुगने रीपेमेंट की डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। और कभी कभी मैंने ऐसा देखा कोई पैसा आया ही नहीं है किसी के बैंक अकाउंट में, सिर्फ रीपेमेंट की डिमांड हो रही है, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास है, ठीक है। ऐसा अगर आपके साथ में हो रहा है, आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है, तो मैं आपको पहली बात बता दूं, इनका लोन वगैरह आपको नहीं चुकाना है। जैसे ही आपको पता लगता है लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, इनकी कोई भी एनबीएफसी या बैंक नहीं है, तो आपको कोई लोन इनका नहीं चुकाना है, ठीक है। अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिएगा कि आपको बिल्कुल भी किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाना है, क्योंकि अगर आपने चुकाया और बैंक में आप क्या जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है, अगर वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक्टिविटी में फ्लैग हो गया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, या उन्होंने आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा डाला है तब भी फ्रीज हो सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रीपेमेंट करेंगे तब फ्रीज हो सकता है, उनके डाले हुए पैसे के द्वारा भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो ये गलती ना करें, इनका लोन वगैरह आपको नहीं चुकाना है, किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का। इनकी आपको तत्काल नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अब कंप्लेंट आपको कैसे रजिस्टर करानी है, तो आपको सबसे पहले जाना है अपने नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। भारत में लगभग हर जिला मुख्यालय, जो पुलिस मुख्यालय होता है ज़िले में, वहाँ पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है, या उसके आसपास के किसी इलाके में होता है, जैसे पुलिस लाइन में या इसके आसपास के इलाके में, ठीक है। आप अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन जाकर भी पता कर सकते हैं कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। और अगर आपके ज़िले में नहीं है इन केस, वैसे तो लगभग पूरे भारतवर्ष में है, इन केस अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है आपका, आपको वहीं पर पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा देनी है। अदरवाइज़ अगर है तो आप वहाँ चले जाइए, जो भी जिला मुख्यालय है आपका, वहाँ पर साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। अब आपको कंप्लेंट में क्या बताना है, जो भी ऑफिसर्स बैठे हैं वो आपसे पूछेंगे कि भाई क्यों, आप क्या कंप्लेंट रजिस्टर कराना चाहते हैं। तो आपको बताना है कि देखिए मुझे नहीं पता था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, मैंने यहाँ से लोन अप्लाई कर दिया, अब ये मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ठीक है। बस सिंपल आपको इतना बोलना है। और ये भी बताना है कि देखिए मैंने यहाँ पर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी का भी मिसयूज कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर चाहें तो आप हैंड रिटन कंप्लेंट भी वहाँ पर जाकर दे सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लेंट आपको जरूर रजिस्टर करानी है, या आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। लेकिन ऑनलाइन जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं उसकी विदिन 72 आवर्स जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करानी होती है ऑनलाइन कंप्लेंट की। हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट करके अपने सिग्नेचर करके उनको प्रोवाइड करा दीजिएगा, तब जाकर उसमें फर्दर प्रोसीडिंग्स वगैरह, मतलब अग्रिम जो कार्रवाई वगैरह है वो होती है, ठीक है। तो नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाइए, और अगर नहीं है आपके ज़िले में तो नियर बाई पुलिस स्टेशन जाइए। अदरवाइज ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपको उसकी एक हार्ड कॉपी ऑनलाइन वाले की, वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं उनको जाकर आपको प्रोवाइड करानी होगी, या आपके पास जो नियर बाई जो थाना है, नियर बाई पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ से आपके पास कॉल आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना काम आपने कर लिया, आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। अब कंप्लेंट की जो कॉपी है उसको लगाओ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ और व्हाट्सएप के थ्रू 1 बाय 1 जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं सबको बताओ कि भाई मेरा फ़ोन हो गया है हैक, या मेरे फ़ोन का एक्सेस किसी फ्रॉड ऐप ने ले लिया है। मत बताओ लोन एप्लीकेशन है, अगर आप नहीं बताना चाहते हो तो जो कंप्लेंट में जहाँ जहाँ पर लोन एप्लीकेशन लिखा हुआ है उस पार्ट को ब्लर कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी स्टेटस पर जरूर लगाइएगा, ठीक है।
और मैं आपको आगे कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह दूंगा, मतलब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपको क्या काम करना है कि कंप्लेंट की जो कॉपी है वो आपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दी। अब 1 बाय 1 जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आपके उन सबको बताना है कि भाई देखिए मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, मुझसे संबंधित कोई भी कॉल, फ़ोटो, वीडियो या मैसेज आता है तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा उस नंबर को। और अगर कोई मेरे बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है तो आपको साफ बोलना है कि आप मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है। सिंपल आपको इतनी बात बोलनी है, अपने कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं सबसे अगर बोल सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, सबको ही कॉल कर दीजिएगा, अदरवाइज़ सबको मैसेज कर दीजिएगा। और मैसेज आपको चाहो तो ये जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं सबके पास सेंड कर दीजिए। अब आपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिया, सेंड कर दिया, कॉल करके आपने बता दिया अपने कॉन्टैक्ट में कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है अपना नंबर स्विच ऑफ। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जब आप पुलिस कंप्लेंट कराने जाएँ तो जो भी ऑफिसर हैं उनको अपने कुछ अदर नंबर्स भी प्रोवाइड करा दें या कंप्लेंट में कुछ अपने अदर नंबर्स भी दे दें, जैसे अपने फादर का, मदर का, जिनके साथ आप रहते हैं, कोई आपका रूममेट है, सिस्टर है, ब्रदर है, तो उनका नंबर आप ज़रूर दे दें, ठीक है। या आपका कोई फ्रेंड है उसके साथ आप किराए पर रहते हैं, रूम में रहते हैं, तो उसका नंबर ज़रूर दे दें, ठीक है। जिससे कि आप जो नंबर अभी आप स्विच ऑफ कर रहे हैं अपना, जिस नंबर से आपने लोन लिया है, अगर पुलिस आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो उस नंबर पे कॉल करके आपसे कांटेक्ट कर ले। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ, अगर आपने रीपेमेंट कर भी दिया है किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का, तो वो भी रीपेमेंट जो है साइबर क्राइम पुलिस जो है वो आपको वापस दिला सकती है। जी हाँ, कई सारे ऐसे मेरे पास केसेस आए हैं जिसमें कि पैसा वापस भी मिला है लोगों के लिए, मतलब जो उन्होंने रीपेमेंट किया था उनको वापस मिल गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले पुलिस को बताइए पूरी बात कि भाई जो मैंने लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया है ये इलीगल एप्लीकेशन है, इलीगल लोन एप्लीकेशन है। मतलब ये ना तो किसी एनबीएफसी ना किसी बैंक से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप ये सारे मतलब काम कर लें, कंप्लेंट रजिस्टर करा दें, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दें, व्हाट्सएप की तरफ सूचित कर दें, कॉल से सूचित कर दें, इसके बाद आप अपना नंबर स्विच ऑफ करें और व्हाट्सएप बंद करें। व्हाट्सएप बंद करने का मतलब है बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद का मतलब अगर कोई भी आपको मैसेज करे तो चेक मार्क सिंगल आना चाहिए। डबल चेक मार्क मतलब मैसेज डिलीवर्ड हो गया, डबल चेक मार्क ब्लू हो जाते हैं तो मतलब मैसेज रीड हो गया। तो अगर आपको कोई भी मैसेज करे तो सिंगल चेक मार्क आए, यानी आप व्हाट्सएप उस नंबर से यूज़ ना करें और उस नंबर को स्विच ऑफ कर दें 1 से 1.5 महीने के लिए। 1 से 1.5 महीने बाद जब आप पुनः दोबारा जब सिम इंसर्ट करेंगे फ़ोन में, आपको पता लगेगा कि आपके पास कॉल्स वगैरह आना बंद हो गए हैं। फिर भी अगर आपके पास कॉल आता है 1-2 दिन के लिए फिर से बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये है इनसे बचने का तरीका। हाँ, अगर आपको बीच में कभी ओटीपी की ज़रूरत पड़े, आपका नंबर वो कहीं रजिस्टर्ड है और वहाँ से ओटीपी आनी है, तो उतनी देर के लिए आप सिम इंसर्ट कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके फ़ोन में कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी है तो अभी अनइंस्टॉल कीजिए और पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। लेकिन हाँ, सबूत वगैरह पहले स्क्रीनशॉट वगैरह ज़रूर ले लीजिएगा। और फर्जी लोन एप्लीकेशन के संबंध में मैंने आपको बताया कि फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको लोन नहीं चुकाना है, ठीक है। और जो जेन्युइन है, रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड जो लोन एप्लीकेशन है उनका लोन आप समय पर चुकाइएगा। अगर आपको लोन चाहिए, देखिए मैं किसी को एनकरेज नहीं करता हूँ कि आप लोन लीजिए, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लिंक दे दिए हैं। अगर आप चाहो तो वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन जरूर ध्यान से पढ़िएगा और उनका लोन समय पर चुकाइएगा, क्योंकि वो सभी जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं। बाकी आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम के माध्यम से जो है अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके डायरेक्टली आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, मैंने जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया उसको ज्वाइन कीजिएगा और आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।